12 जून 2025 जो प्लेन क्रैश हुआ, कुछ ही मिनटों में इतने सारे लाइफ खत्म। अब सवाल ये होता है कि ये जो हादसा हुआ, क्या यूनिवर्स ने ये पहले से ही डिसाइड करके रखे थे? क्या ऐसा होना निश्चित है, या फिर ऐसे ही अचानक फॉर द टाइम बिंग ये कैजुअल्टी हुआ? किस कारण ऐसा हुआ? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? सीट नंबर 11A का पैसेंजर रमेश विश्वास कुमार ही सिर्फ बचे। क्या इसके पीछे कोई सेलेस्टियल एनर्जी है? बहुत सारे निम्रो और एस्ट्रो इन्फ्लुएंसर इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हमने भी की है। जो डाटा अभी तक प्राप्त हुआ है उसके आधार पर, और आगे भी चल रहा है। चलिए आप सभी के साथ भी शेयर करता हूँ, न्यूमरोलॉजी के प्रोस्पेक्ट से देखें। फ्लाइट नेम AI-171, इसका टोटल आते हैं 9 मीन्स मार्स, मंगल। और जिस दिन ये दुर्घटना हुआ था उस दिन डेट था 12/6/2025, यानी टोटल आते हैं फिर से 9। यानी कि उस दिन जो मूलांक था वो था नंबर 3 यानी बृहस्पति, और कंपाउंडिंग 18 और डेस्टिनी नंबर 9। और इस डेट का उसी दिन पर्सनल डे था 07 रूल्ड बाय केतु। व्हेन मार्स एंड केतु अलाइन दे फॉर्म ए डेंजरस कॉम्बिनेशन, एक्सीडेंट योग। इस फ्लाइट का रजिस्ट्रेशन नंबर है VTANB। इसका अगर टोटल किया जाए तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकलते हैं ऑल्सो 9, और इसका सीरियल नंबर जो है 36279, इसका भी टोटल है 9 मीन्स रूल्ड बाय मंगल। अब मंगल का मेलेफिक इफेक्ट क्या है? एग्रेसिव, फास्ट, जल्दी गुस्सा, दुर्घटना, अग्निकांड, रक्तपात, और याद रखिएगा सिस्टमेटिक नेग्लेंसी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, समय के अनुसार यह भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। बोइंग ड्रीमलाइनर 787 प्लेन का जो मॉडल नंबर है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी है 4, रोल बाय राहु। ज्योतिष शास्त्र में दुर्घटना के लिए कई सारा प्लैनेट जिम्मेदार है, उसमें से जो मेन रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट है वो है राहु। अब राहु माने एक्सीडेंट, राहु माने अचानक या अप्रत्याशित दुर्घटनाएं। यानी कि राहु किसी मारक या अशुभ ग्रह जैसे शनि और मंगल के साथ कंजंक्शन बने, या फिर उन पर दृष्टि डालने पर एक्सीडेंट का जो योग होते हैं वो 100% निश्चित हो जाते हैं। और उस दिन जिस समय ये दुर्घटना हुआ उस दिन का टाइमिंग जो है 1:40। इसका टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं कंपाउंडिंग 44 मिल के 8 का जन्म, यानी शनि का जन्म होना उस समय पर। मीन्स शनि जो कि प्लेन में आने वाले मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम, दोनों ही इंजन का खराब होना, रनवे लिमिटेशन, आफ्टर ऑल टोटल मैकेनिकल फेल्यूर। अब डाटा शो दैट द लास्ट रिकॉर्ड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन वाज एट 625 फीट ऑफ द ग्राउंड। 625 यानी जब ये प्लेन क्रैश हुआ था तब ग्राउंड लेवल से 625 फीट के ऊंचाई पे थे। और इसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो निकलते हैं नंबर 4, यानी वो भी राहु। और अब जो ये दुर्घटना हुई इसका शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट कैलकुलेशन घुमा फिरा कर सारे जितने भी क्रूरल प्लैनेट्स है सिर्फ और सिर्फ इनके ही साइन मिलते हैं। 9, 4, 7, 8 मंगल, राहु, केतु और शनि, ये चारों के चारों मारक भाव को डिनोट करते हैं, और इनके कंजक्शन से स्ट्रॉन्ग एक्सीडेंट योग बनते हैं। और इसका नतीजा आप सभी के सामने। और अब देखें ना, फ्लाइट में टोटल पैसेंजर थे 230 और क्रू मेंबर थे 12, यानी टोटल मिला के 242। और इसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू आता है 8, यानी शनि। और आज तक का डाटा के अनुसार प्लेन का भीतर और बाहर में भी जितने आदमी का डेथ हुए हैं टोटल मिला के संख्या आते हैं 279। इसका भी कंपाउंडिंग आते हैं 18, यानी 1 + 8 = 9, यानी मंगल। और उसमें से सिर्फ एक ही आदमी बचे जिसका नाम है रमेश। लकीली कह सकते हैं, क्योंकि जो कंपाउंडिंग है 1 + 8 माने कंपाउंडिंग में सूर्य का पावर भी है। और लकीली उनका सीट का नंबर जो है 11 माने डबल सूर्य का नंबर। और न्यूमरोलॉजी में ये एक बहुत बड़ा नंबर है, याद रखिएगा 11 माने मास्टर नंबर 11, यानी कि डबल सूर्य का पावर। ये बहुत पावरफुल नंबर है 11। ये एक छोटी सी कोशिश थी न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से परिस्थिति को समझने का। ये लोग जानते नहीं है और उल्टा समझ लेते हैं, लेकिन आप समझदार है, आप समझिएगा ये सारे बातें जो है वो डराने के लिए नहीं है। ये हमारे लाइफ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो न्यूमरोलॉजी का खूबसूरत साइंस है, उसे हम जान के अपने लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं, और इस तरह से आने वाले आपदा से कैसे बचा जा सकते हैं। और पहले से ही हम प्लान करके ऐसी अगर कोई भी समस्या हो उसको आने से तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन उससे अपने आप को कैसे बचाव करें उसका प्लानिंग करने के लिए न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। राधे राधे।